गुड मॉर्निंग। मैं शारमीन आप लोगों को आज एडेप्टेशन के बारे में बता रही हूँ। एडेप्टेशन होता है एडेप्ट करना। कोई भी ऑर्गेनिज्म किस माहौल में कैसे एडजस्ट करता है। अगर वो वहाँ पे एडजस्ट करेगा तो उसका जो कुछ बॉडी पार्ट्स है वो उसी एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने के लायक बन जाएगा, उस तरह का। जैसे कि अब कैमल है तो वो उसका बॉडी इस टाइप का बना रहता है कि वो रेगिस्तान में ही या डेजर्ट में ही सर्वाइव कर सके, क्योंकि उसके पैर के नीचे जो है वो एक हुक टाइप का रहता है, जिससे कि वो रेत में धंसता रहता है और उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो और उसके बाद वो काफ़ी दिनों तक पानी में रह सकता है। तो उसके बॉडी में यहाँ पर फ़ैट का देखोगे एक बहुत ज़्यादा फ़ैट भरा रहता है, ताकि वो ऐसे कंडीशन में जहाँ पानी नहीं हो वो फ़ैट से ही अपने भोजन प्यास की भूख मिटाता है, प्यास मिटाता है। तो इसी तरह से हर आदमी जो जहाँ रहता है उसके बॉडी पार्ट्स में या कुछ वो इस तरह की एडेप्टेशन हो जाता है ताकि वो इसमें सर्वाइव कर सके। अब जैसे पोलर बियर है या कुछ इस तरह के हैं, तो उनको हम लोग तभी वो सर्वाइव करेंगे, अदरवाइज़ वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जैसे कि पोलर बियर है तो उनका इतना वहाँ ठंडा होता है, इतना ठंडा होता है कि उनका पूरा फर टाइप का उनके ऊपर इस तरह से हेयर्स होते हैं ताकि वो उसको प्रोटेक्शन दे सके कोल्ड से। अगर हम उसे ले आ देंगे कि इस नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो वो यहाँ पे डेथ कर जाएंगे, क्योंकि उनको उस तरह की हैबिट नहीं है। तो इसी चीज़ को हम लोग एडेप्टेशन बोलते हैं। ए लिविंग ऑर्गेनिजम्स डेवलप सर्टन कैरेक्टरिस्टिक विच हेल्प इट टू लिव। वो एक तरह का अपने अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है। अब जैसे जो बत्तख, डक वगैरह है या जो भी वाटर एनिमल्स हैं, उनके आप पैर देखिएगा वो किस तरह से वो 24 घंटे हमेशा वो जनरली पॉन्ड्स में, लेक्स में रहते हैं। तो उनके ऊपर एक इलास्टिक की जैसे लगता है, उनके बॉडी के ऊपर एक प्लास्टिक टाइप का एक कवरिंग रहता है, जिससे कि वो हर वक्त वो भीगे नहीं रहते हैं। अगर वो हर वक्त वो उनको प्रोटेक्ट करता है उसके अंदर के ऑर्गन्स को। अगर हर वक्त वो इस तरह से भीगे रहेंगे तो वो बीमार पड़ जाएंगे, वो सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। इसीलिए यही चीज़ को हम लोग एडेप्टेशन बोलते हैं, जो कि वो और जब आदमी को उस तरह का एडेप्ट हो जाता है तो वो उस कंडीशन में वो सर्वाइव करता है, अदरवाइज़ वो सर्वाइव नहीं करेगा। तो ये सब गॉड गिफ्टेड होता है, उनको उस तरह से ही बनाया जाता है। लेकिन अगर हम चाहेंगे कि उनको उस माहौल से लाके इस माहौल में लाया जाए, तो हमें उस तरह का पूरा उनको उस तरह का उनका एनवायरनमेंट देना होगा, उनकी सराउंडिंग्स को वैसे बनाना होगा जिस तरह की उनकी आदत है रहने की, तभी वो उसमें सर्वाइव कर सकते हैं। अगर अब हम ही लोग को आदत है इस तरह के लोकेशन में रहने की, मतलब कि एक एयरी एटमॉस्फेयर में, खुले एनवायरनमेंट में, लोगों के बीच में, अगर हम लोगों को कोई जंगल में ले जा कर के रख दे तो हम लोग सर्वाइव कर सकेंगे? नहीं सर्वाइव कर सकेंगे। तो वहाँ पे भी फिर 4-5 हम लोग देखते हैं, वहाँ पे भी घर होना चाहिए, लोग होने चाहिए। तो आदमी अपने अपने हिसाब से ही सर्वाइव करता है उस तरह का। उसको एक एडेप्टेशन कहते हैं। वहाँ पर उसको एडेप्ट करेगा, उसको उस तरह का माहौल मिलेगा, तभी वो उसमें रह सकता है। This is called adaptation. Adaptation is the process by which a living organism changes टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, क्योंकि वहाँ उसको रहना है और वहाँ उसको अपना एनवायरनमेंट, अपना माहौल को बनाना है और उसमें उसको अपना ऑफस्प्रिंग्स देना है, रिप्रोडक्शन करना है, तभी वो वहाँ पे सर्वाइव कर सकता है। अदरवाइज़ वो वहाँ पे अगर उसकी एडेप्टेशन वो नहीं करेगा, वो आदत नहीं बनाएगा, वो उस माहौल में नहीं रहेगा, तो वो डेथ कर जाएगा। एडेप्टेशन हैपन्स ओवर मैनी जनरेशन एंड द चेंजेस आर पास फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। यहाँ पर कुछ ऐसे एडेप्टेशंस हैं जो कि देख लीजिए, क्या आप इसका फॉर एग्जांपल बता रहे हैं। एक पोलर बियर हैज़ थिक फर। एक पोलर बियर जो है, जो कि ऊपर रहता है, अंटार्कटिक में रहता है, उसके वहाँ पर इतना टेम्परेचर ठंडा होता है, इतना ज़्यादा पोल्स पे ठंडा होता है कि वहाँ पर वो उनके जो बॉडी है वो फर पूरी जो उसको ये गर्म रखती है ना। अगर वो उसको यहाँ पे ला दिया जाएगा तो उनको हम लोग को काफ़ी एसी में रखना होगा, फिर उसको हम लोगों को काफ़ी वो इतने ठंड में उनका रहने की आदत है, वो यहाँ पे सर्वाइव नहीं करेंगे हॉट क्लाइमेट में। तो हमको उस तरह का इन्वायरमेंट देना होगा उनको। ए हॉक हैज़ ए शार्प हुड बीक फॉर टियरिंग इट्स प्रे। अब एक हॉक है, उसकी वो जो हॉक होता है ईगल टाइप का ही एक एनिमल, सो हॉक पर वो मतलब कि जंगली जानवर वगैरह ऊपर से देख लेते हैं, नीचे कोई डेड बॉडी पड़ी हुई है तो उसको खाते हैं। तो उसका भी इसी तरह का
हुक चोंच होता है। आप लोगों ने बीक्स और क्लॉज में पढ़ा होगा बर्ड्स चैप्टर में कि सब बर्ड्स के अलग अलग तरह के बीक्स होते हैं, क्लॉ होते हैं, ताकि वो अपने हिसाब से जो जिस तरह का भोजन करता है, टीयर करना है तो उसका चोंच दूसरे टाइप का होगा और उसको पंजा दूसरे तरह का होगा, वो नीचे से पकड़ ले, जकड़ ले, है ना, और वो ऊपर ले जा करके उसको चीड़ फाड़ करके खा ले। तो ये हॉक जो होता है, इसका जो बीक है, चोंच होता है, वो शार्प होता है और हुक्ड होता है ताकि वो अपने शिकार को टीयर कर दे। ए वुडपेकर हैज़ अ लॉन्ग पॉइंटेड बीक। अब एक जो फोड़वा बोलते हैं, जो कि लकड़ी चीज़ों को तोड़ता है, पेड़ में देखते होंगे उसका चोंच काफ़ी लंबा होता है, बीक्स, ताकि वो पेड़ के तने में ड्रिल की तरह, ड्रिलिंग जैसे वो करता है ना दीवार में, वो उसी तरह से पेड़ की बार्क को वो इस तरह से, तना को वो इस तरह से चोंच मारते मारते सुरंग बनाता है और उसी में वो रहता है। तो उसको वो इस तरह की एडेप्टेबिलिटी है। लॉन्ग पॉइंटेड बीक होता है ताकि वो पेड़ों के छाल को और उसमें से वो अपना इंसेक्ट्स वगैरह निकालेगा, कीड़ा मकोड़ा, और खाएगा। अगर इस तरह का चोंच नहीं रहेगा तो वो मर जाएगा, वो सर्वाइव ही नहीं करेगा। उसके बाद से आता है डॉग एडॉप्ट्स टू वार्म वेदर बाई शेडिंग हिट्स एयर। डॉग को अगर एडप्ट्स टू वार्म वेदर, डॉग क्या करता है, अपनी पूरे बॉडी के हेयर्स को, गर्मी लगती है तो वो अपने क्या करता है, वो हेयर को श्रेड करता है, ऐसे ऐसे झाड़ता है तो उसका हेयर बाहर निकलता है, तो उससे कुछ हवा लगती है। ये कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा जीभ भी बाहर निकालता है ना, तो इससे उसको ठंडा से कूलिंग के लिए। तो यही सब कुछ एडेप्टेशन बोलते हैं हम लोग इसको, कि अपने माहौल में सर्वाइव करने के लिए उसको उस तरह का बनना पड़ता है। इंसेक्ट्स ईटिंग प्लांट्स ग्रो चीफली इन एरियाज वेयर द सॉइल लैक्स एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ nitrogen. These plants trap and digest insects to meet their nutritional requirements. अब जो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट्स खाते हैं, अब क्यों? क्योंकि वो इस जगह पर ग्रो करते हैं जहाँ पर की जो ज़मीन होती है ना, उसमें अच्छे से न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मिनरल्स नहीं होते हैं। मिनरल्स 2 टाइप्स का होता है, मैक्रो और माइक्रो। तो ना वहाँ पर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलता है, ना माइक्रो, ना वहाँ पर कुछ इस तरह की प्रोटीन मिलते हैं, नाइट्रोजन। तो क्या करेंगे वो? तो इंसेक्ट्स क्या करते हैं, वो इसी तरह से इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स, तो वहाँ पे इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स वहाँ पे ग्रो करते हैं, और जितने वहाँ पर कीड़े मकोड़े रहते हैं वो अपने न्यूट्रिएंट्स को पूरा करने के लिए जो बॉडी में ज़रूरी होता है वो इंसेक्ट्स का डाइजेशन करते हैं, क्योंकि वो अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो वहाँ डेथ कर जाएंगे। तो ये भी एक तरह की एडेप्टेबिलिटी है। देखिए यहाँ पर पोलर बियर्स देख लीजिए। इन द पास्ट फ्यू ईयर्स सम स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स सच एज द मलेरियल प्रोस्पेट हैज़ बिकम रेसिस्टेंट टू सर्टेन काइंड्स ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, that is they have adapted themselves to survive in the presence of chemicals which was originally harmful for them. कुछ दिनों से हो जा रहा है या इस तरह का देखा जा रहा है कि कुछ इंसेक्ट जैसे मलेरियल पैरासाइट वगैरह होते हैं वो रेसिस्टेंस हो गए, उनको कोई असर अब इंसेक्टिसाइड्स का नहीं होता है, क्योंकि वो उनको अब उस माहौल में रहने की आदत हो गई है। उन्होंने अपने को एडेप्ट कर लिया उस माहौल में। कुछ आदमी पहाड़ पर रहते हैं, हमने तो भाई माहौल बना लिया, वैसे में हमको रहना है, क्या करना है, तो उसी को एडजस्टमेंट कहते हैं। एडेप्टेबिलिटी का मतलब एक तरह का एडजस्टमेंट भी होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल्सो बिकम adjusted to short-term conditions in the environment. For example, when you travel to a foreign country, your body gets used to the surroundings, climate and diet very quickly. तो कभी कभी क्या होता है कि लोगों को एडजस्ट करना पड़ता है। अगर आप एडप्ट नहीं कर रहे हो तो उस माहौल को आप नहीं कर रहे हो तो आपको वहाँ पर एडजस्ट करना होता है, तो इसका एक नाम एडजस्टमेंट भी है। अगर आप फॉरेन कंट्री जाते हो तो आपको अच्छा भी नहीं लगता है, मगर आप वहाँ के माहौल को, वहाँ के क्लाइमेट को, वहाँ के सराउंडिंग्स को आपको एडप्ट करोगे तभी फिर आप वहाँ सर्वाइव कर पाओगे, नहीं तो फिर आप वापस आ जाओगे। नॉन लिविंग थिंग्स कैनॉट एडप्ट, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में कोई कैरेक्टर नहीं होता। वो उसको सर्दी वाले माहौल में दो, सर्दी में, गर्मी में, जाड़े में, बारिश में, कहीं भी रख दीजिए तो नॉन लिविंग में ये कोई कैरेक्टर नहीं होता है, ये लिविंग में ही कैरेक्टर होता है। नॉन लिविंग पर कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये भी एक डिफरेंस है, यानी एडेप्टेशन इज also one character which is found only in the living things and does not found in the non-living things.
लाइफ स्पैन है कि हर लिविंग थिंग्स का एक एज फिक्स सर्टन एज होता है, सर्टन फिक्स पीरियड ऑफ टाइम होता है, वो तभी एग्जिस्ट करते हैं और उतने ही पीरियड के टाइम में वो बर्थ में वो अपने ऑफस्प्रिंग्स को दे देते हैं ताकि वो बाद में उनकी जगह ले ले, उसे हम लोग लाइफ स्पैन कहते हैं। जैसे ह्यूमन की लाइफ स्पैन 70 से 80 साल है, बहुत कुछ लोग 100 साल पूरा करते हैं, 70 से 80 तक जियो। अब तो ऐसा हो रहा है कि लोग 60, 50, 70 से तक डेथ कर जाते हैं, तो इतने तक एज है, उसके बाद से तो उनको डेथ करना ही है। और उसी तरह से हॉर्स जो है वो 30 साल तक रहता है। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं ज़ीनिया और मैरीगोल्ड जो कि कुछ ही सीज़न के लिए ग्रो करते हैं, लेकिन कुछ ब्रिस्टल कॉर्न पाइन, एक ताड़ का पेड़ होता है जिसका नाम होता है ब्रिस्टल कॉर्न पाइन, जो कि 4000 ईयर तक ज़िंदा रहता है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा कुछ नहीं है। एक पहाड़, एक घर, वो आप जब तक कि उसको प्रेशर से या कुछ अपने बाई फोर्स उसको डैमेज नहीं करोगे, वो मिलियन ईयर्स को या लाइफ स्पैन जब तक लाइफ है वो चीज़ वहाँ पे रहेगी। तो यहाँ पे कुछ एनिमल्स और प्लांट्स के लाइफ स्पैन्स हैं, देख लीजिए। स्वैलोस 4 ईयर, कैमल 40 to 50 ईयर्स तक ज़िंदा रहते हैं, ह्यूमन्स 70-80। अब तो चीन वगैरह में 100 तक पहुंच रहा है, कुछ ऐसे पता नहीं वो लोग क्या खा पी करके, पता नहीं, ऐसे नहीं जानते हैं, लेकिन जनरली चीन में 100 ईयर लोग जी लेता है। जेंट टॉर्टोइस 100-150 ईयर्स। जेंट सीक्वा ट्री एक अमेरिका में एक पार्क है, वहाँ एक बहुत बड़ा पेड़ है, बहुत ज़माना पुराना है, वो 2000 ईयर्स ओल्ड है। तो ये न्यूयॉर्क में है, एक पार्क में रखा हुआ। तो ये आपने कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिए, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स पढ़ लिए जो कि जिससे कि हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंस, नॉन लिविंग और लिविंग में हम लोग डिफरेंस कर सकते हैं। नाउ आई थिंक यू हैव ऑल अंडरस्टैंड easily that what is the main characters which differentiate between living and non-living. Thank you.